अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान बट आप देख रहे हैं मेरा चैनल एबी स्पोर्ट्स। तो आज मेरे साथ नवीद साहब मौजूद हैं। नवीद साहब की मेहरबानी, उन्होंने टाइम दिया। एक दो दिन की मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं निकाल पाए, तो आज पाकिस्तान के मैच के बाद इन्होंने मैंने स्पेशल कॉल की कि भाई आज आपका तज़किया ज़रूरी है, क्योंकि हम सुहेल साहब और कल मैं बैठे थे जिसमें हमने कहा था कि पाकिस्तान फेवरेट होगी लेकिन अगर पहले बॉलिंग करेगा, लेकिन उन्होंने पहले बैटिंग की, ये भी ठीक था। तो पाकिस्तान, नवीद भाई, आज बड़ी ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक मरतबा मैच इस तरह हो गया था कि पाकिस्तान के हाथ में आ गया। हमने कल यही कहा था, आपने भी लोग सुना भी है कि दो पेसर खिलाने चाहिए, दो पेसर तो उन्होंने खिला लिए, लेकिन शहीनशाह ने को सोचा था, लेकिन उसके बावजूद शहीनशाह अच्छी बॉलिंग कर गए, विकेटें भी निकाल ली, लेकिन स्कोर रोकने में नाकाम रहे दूसरे बॉलर, जिसको पाकिस्तान स्पिन अटैक, जो अच्छा हुक्म का इक्का था कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक जो है वो गोरों को पकड़ लेगा, इंग्लैंड को इजीली हम मात दे सकेंगे, वैसा प्लान नहीं कर सके। स्कोर तो फाइटेबल मेरे ख्याल से हो गया था। स्कोर तो अच्छा कर गए थे, लेकिन देखे प्लान किसने करना? आपके कैप्टन ने करना ना। जी। अगर आप देखें तो जी, आपने दो पेसर खिला लिए। ठीक है। आपने जिसको बाहर निकाला है उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, तो न्यूजीलैंड का तो मैच हुआ ही नहीं, तो आपने किस बेस पे उसको दोबारा इन कर लिया? भाई आपके पास नसीम शाह बैठा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। दूसरा ये है कि चलो उसने क्या विकेटें ले गए, ऐसी विकेटों को क्या करना जब डेथ ओवर्स में हमेशा की तरह 17 स्कोर खा गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जहां जब मैच जरूरत थी। बना हुआ है, हाँ, जहाँ जहाँ जरूरत थी। जहां पे मैच बना हुआ है भाई, तो उस टाइम आगे स्कोर खा रहा उससे ब्रूक से, पहले ये बोल कर ले। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, जब वो अगर सारा। आप इतना उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहे हो, भाई आपकी तो गेम ही खत्म कर गया। वो होता है कप्तान, वो होता है प्लेयर। एक हमारा कप्तान है, उसको बबल खाने के अलावा कोई काम ही नहीं आता। दायरे में खेलने आ जाते हैं कि और मैं भाई अपनी दायरा ही कप्तानी नहीं बचा पार, लूं। वो उससे 30 मीटर दायरा ही नहीं निकल रहा ना। आप ये देखें कि आज ना कुछ दोस्त कह रहे थे कि यार देखना, वो सलमान अली आगा आते हैं, जारहाना खेलते हैं और चले जाते हैं। और मैं क्या भाईजान, जारहाना खेलना ये हैरी ब्रूक से सीख ले, कप्तानी भी, और जारहाना हाँ कैसे खेलते हैं। जी। उनके दो बड़े प्लेयर सिंगल आउट भी हुए, हैंडेड। उनके दो प्लेयर हाँ आउट भी हुए, फिलिप साल्ट आउट हो गया, जोस बटलर आउट हो गया, ब्रेथल आउट हो गया, उसके बावजूद उसने 100 किया और यार बेहतरीन 100 देखे, किया। आप ये हमारे सलमान अली आगा, मैं उन्हें बता रहा था, ये जारहाना नहीं खेलते, दो फील्डर दायरे के बाहर उन्होंने रखे होते हैं और उन्होंने वहां पे ही फील्ड सेट की। उन्होंने पता शाट इतों की घड़ी आनी है, कैच फड़िया तेरा घर भेजता। वो जा रहे हाना नहीं खेलते, वो साडी जान ते खेलते हैं। ठीक है। बात ये है कि भाई सलमान अली आगा की पिछली परफॉर्मेंस तो छोड़ो, वो भी ऐसी हैं, इससे भी बदतर है। एक आधी इनिंग्स होगी जिसमें चलो जी जनाब ने ये ऑस्ट्रेलिया जुबाई थी, हाँ। उसमें स्कोर कर लिया किसी मैच में। लेकिन आप ये वर्ल्ड कप के कितने मैचेस, चार पहले, हाँ, और दो अब खेल लिए, ठीक है, 6 हो गए। दो ये, हाँ। 6 मैचों के इसका स्कोर निकाल के दिखा दे। मेरा ख्याल है डबल फिगर में नहीं गया ये। मेरे ख्याल से हमारी टीम में अगर साहब ज्यादा फरहाद जैसा बैट्समैन ना होता तो मेरे ख्याल से हमने तो मैं सौ में हर दफा आउट हो जाया करता यार था। देखे आपने और फखर को हम खिलाया है और हम भाई। ये खबरें भी सुनते रहे हैं कि उसको भी बाहर बिठा देंगे, फखर को डालना है अगर तो। अगर आपने फखर को डाला है तो उसको भाई यूज करो ना। हाँ नहीं, उसको यूज करना आप था खुद 5 आउट मुंह के उठा बाद के ही, आगे 4 हो। आउट के बाद ही उसको दायरे में खिलाओ। भाई उसको दायरे में खिलाओ। वो आपको बॉल बताए ही कि स्टेडियम में, बॉल कैसे बाहर जाता है। ग्राउंड से बाहर फेंकता है, ऑडियंस में फेंकता है, उसका तो अब वो बेचारा आया उस नंबर पे जब हम्म। उसके ऊपर पहले ही प्रेशर के, हम्म। मेरा पहला मैच है वर्ल्ड हाँ कप का। हाँ हाँ दूसरा उसके ऊपर ये प्रेशर के 3-4 आउट हो गए हुए हैं ऊपर से, हाँ अब वो क्या करे? हाँ। तो फिर तो लेकिन उसका यही बनता ना, फिर लेकिन भी बहुत बच्चे अच्छा स्कोर खेला कर गया। वो। उसने बैट खोला है तो साहबजादा फरहान ने भी छक्का मारा है। उससे पहले तो अब आपका बैट ही नहीं अब चल रहा देखे किसी का। बाबर आया। हाँ। बाबर शुरू में ठीक खेला है, स्कोर चला के खेल रहा था, लेकिन बीच में फिर वो रुक गया और साथ में साहबजादा फरहान को भी रोक दिया। हाँ, ऐसे स्कोर नहीं चलता ना, T20 का ये आप फॉर्मेट कौन सी नहीं है। मर्जी टीम देख लें बट सब इस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान के अलावा एशियन टीमों में भी देख लें, श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें, कोई भी, ये हर पावर प्ले में तो हर टीम के एक दो आउट होते ही हैं मारने, दायरा क्रॉस स्कोर करने के चक्कर में। ये वाहद पाकिस्तानी टीम है, जैसे ही पहली एक दो विकेट गिरी वो टुक टुक टेस्ट शुरू हो जाता, T20 भूल जाते हैं वो। यार भाई जारहाना विकेट खेल बचा के के करना क्या डरते ही आपने? नहीं, वो पता नहीं किस बात का खौफ है इनको। पता नहीं इनकी दफा बाउंड्री बड़ी हो जाती है, क्या मसला क्या होता है, बाउंड्री क्यों नहीं होती हमारी। चलो जी, आखिरी ओवर में 3 रह गए। क्या हमारे पास अब शायद फ्रीदी जैसा प्लेयर नहीं आ सकता, भाई अब्दुल हैं रजाक जैसे प्लेयर नहीं आ सकते। सर, हैं प्लेयर, लेकिन ये खिलाएंगे नहीं ना। ख्वाजा नाफे बैठा होगा यार भाई, आपने उस बेचारे को एक मैच खिलाया, उसने
अच्छी हिट की, एक बाउंड्री मारी है, दूसरी तीसरी बॉल पे वो T20 में 5। ऐसे है ना, आपके बॉल तो नहीं तो खाए, देखे ना यार, दाया ये तो नहीं किए, उन्होंने फिर उसको बाइट बैठा दिया। पता नहीं और इन्होंने भाई टीम में सैम से। अयूब को बाइट बैठाओ, उसकी होस्ट गाने लाओ, एक दो आउट करने से क्या, जाफर और से 150 की स्पीड में बॉल कर रहा है, ऑफ साइड से तू टांग हाँ स्टाइलिश हाँ शॉट मार हाँ रहा हाँ है, उसका भाई कवर में मार दे। उसको उसके अलावा कुछ हो रहा था ही नहीं, पकड़ा गया ना, लोगों ने उनके ऊपर काम किया हुआ है, तो वो भाई देखते ये हैं। भी काम कर लेना, ये भी देख ले। ये ये दूसरी चीजें देखने के अलावा मैच के बाद दूसरी टीमों के मैच देख ले, हाइलाइट्स निकाल के आप देख ले। आपके पास उस्मान तारिक आया, इंडिया ने उसकी बॉलिंग देखनी शुरू कर दी, उसके जैसी उसके प्रैक्टिस ऊपर काम करवानी शुरू किया, कर दी। उस पर हर काम प्लेयर किया। उसी की तरह रुक के बॉल कर रहा है, उनका प्लेयर खेल रहा है। आप ये देखें, मकरम बॉलर है क्या, पहला ओवर करने आया, कप्तान था, हाँ, उसने अभिषेक किशान को कैसे निकाला, सही है। उसने 2 चलो ऑप्शन पे ये बॉल तो किए हैं। उसने, मैं एक बात कर रहा हूँ कि उन्हें पता है ना यार, और हमारे बॉलर उसको लात पे बोले खिला खिला के टांग पे छक्के खा रहे थे, और पता है कि वो वहां भी मारता है। भाई और आपका पीछे फील्डर ही नहीं है। वही तो बॉल कह रहा हूँ कि आपका ये दूसरी वर्क टीमों है के बॉलर बॉलिंग प्लान करते हैं फील्डिंग के मुताबिक, यार, मुझे फील्डिंग के हिसाब से बॉल करता है बॉलर उनका। हाँ, अब आज देख लें आप, राशिद ने फील्डर किधर लिए हुए हैं, उसी साइड पे बॉल कर रहा है, फखर को बाबर को सबको प्रॉब्लम हो रही है, और बॉल भी उसी का ही ज्यादा फिर रहा था। बाकी डिवोशन वगैरह किसी का बॉल इतना जैक का बॉल लेकिन वो स्पिन नहीं बॉल हुआ। बॉल बड़े लूज कर रहे हाँ थे ना, उसके जिसको मारना पड़ेगा। मारना पड़ेगा, और यही कोई हमारे ना कोई बॉलर स्ट्रेटजी कहते तो हैं कि थी जी ना उनके पास। हम खाएंगे हिट। हाँ, हम आएंगे जूम करके और तुम्हें मारना। तो ऐसे अब सिंगल हैंडेड प्लेयर ने मैच जिता दिया, उनके कैप्टन ने कैप्टनसी दिखाई है। कैप्टनसी दिखाई है, उसने क्या बात बताया है, कि मजा आ गया। भाईजान हम कंट्री के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए नहीं खेल रहे। हाँ, इधर आपका कप्तान होता है सेकंड इनिंग में, आपकी ये सेफ ही सेम सिचुएशन होती। असल बात है कि सेफ ही नहीं है तो ना। आप मुझे बता दें, सलमान अली आगा ये जितवा सकता था मैच? कभी भी नहीं जितवा सकते थे। खैर चले, जिस बंदे से दायरा ही नहीं क्रॉस हो रहा सर, 6 के 6 मैच देख लें उसके, ऐसे ही आउट हो रहा है। शॉट मार ही अल्लाह, बॉल पार हो जाए, बाउंड्री हो जाए अल्लाह। और आप देखें ना कि आपकी शॉर्ट सिलेक्शन उन लोगों को कितना पता है, वो आपको वहां पे खिलाते हैं, और पावर प्ले में आपका सीधा फील्डर के हाथ में कैच जाता है। उनकी शॉर्ट सिलेक्शन देख रहे, उन्हें पता है कि हमें इसे कौन सा बॉल करना है, और ये वहां पे खेलने जाएगा ही जाएगा। जाएगा। चले, ये तो हो गई, हम मेरे ख्याल से इसी तरह पाकिस्तान बात करनी नहीं हारता तो मैं रहेगा, तो हम अब उसके हम बाद ये तस्वीरें करते जी रहेंगे या ये बताते जी रहेंगे दुआ कि ये करते हैं गलती जी, हो गई, वो न्यूजीलैंड गलती। दोनों मैच हारे, हाँ, बस हमारे अब ये अगर पाकिस्तान मगर वाला श्रीलंका फैसला शुरू हो गया। हमेशा की अगर तरह। मगर में मैं दोस्तों को बता दूं, अपने व्यूवर्स को, कि अगर तो न्यूजीलैंड दोनों मैच हार जाए तो फिर भी हम सीधा आगे चले जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें एक मैच जीतना हाँ, पड़ेगा, लेकिन वो ये कंडीशन। श्रीलंका आपको जीतने नहीं देगा। और उसके बाद श्रीलंका भी अपने दोनों मैच हार जाए, हाँ जी, तो फिर हम आगे जाते हैं। बस फिर वो इसी और तरह होगा इंग्लैंड ना अपने कि तीनों मैच इधर से 2-3 प्लेयर उधर दे दें, सलमान अली आगा को उधर भेज दे, ठीक है, शहनशाह अफरीदी ले लें, शहनशाह अफरीदी को उधर भेज, बाबर आजम भी ले शहनशाह लें, अफरीदी को तो बाबर भेज आजम ही को ले देना। लेंगे वो। हाँ बाबर आजम को भी, यही समझे इनके साथ कोई लीग मिक्स मैच कर लें खिलाड़ियों, फिर वो उनका हम उनसे जीत सकते श्रीलंका का अंपाथुम निशंका ले लें, हाँ, फिर हम और जीत सकते हैं उनसे। दाशुन शनाका ले हाँ लें, जी, इस बस। तरह के 2-3 हार्ड हिटर उनके ले लें। तो भाईजान श्रीलंका का वो जो बाहर कोच बैठा होगा ना, उफ, 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 जसूरिया को डाल दो आप, आपको कोई प्लेयर लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी भी इनसे अच्छा ये खेल भी लेगा। है ना, तो चंगे छिक्के मार लेगा। अब छोटे भाई होते देखें, कहते होते थे अभी कि देखें, अबू, अब ये मैंने जसूरिया का नाम ले ही लिया, उनका कोच है। हमारा कोच मुझे ये बता दे कहाँ खेला? भाई प्रैक्टिकली कोच लेके आओ, अपने इतने लेजेंड प्लेयर हैं, फिर आप कहते हैं जी वो दूसरी टीमों को मशवरे दे रहे हैं। ये वो आज भी वसीम अकरम बार बार कमेंट्री में यही कह रहा था कि भाई प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। मुझे कभी किसी ने पूछा ही नहीं है, कभी किसी ने कहा ही नहीं है, तो मैं क्यों जबरदस्ती जाके एक बताऊं जी कि ये छोटा सा रीजन बता दूं। मेरे ख्याल से वसीम अकरम साहब ये कह रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम साहब असल बात नहीं बताते। हम तो कवर करते रहते हैं ना अंदर की बातें। छोटी सी एक बात बता देता हूँ व्यूवर्स को, वसीम अकरम साहब इसलिए भी कोच नहीं बनते कि उन्हें फुली इख्तियारात नहीं मिलते। जब आपको प्रॉपरली कहा जाए कि आप कोचिंग करें और हमें टीम चाहिए, तो फिर वसीम साहब आने के लिए भी तैयार है। लेकिन वसीम साहब ये ऊपर ऊपर से कहते हैं वो इन्हें बुलाने, लेकिन वसीम साहब अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में नहीं आते ना, क्योंकि उन्हें पता है मेरे पास फुल इख्तियार नहीं है। जब मैं कहूंगा कि मैंने ये टीम सेलेक्ट की है, मैंने ये खिलानी है, पर्ची आ जाएगी कि नहीं इसको नहीं इसको खिलाएं, इसको नहीं इसको खिलाएं, तो फिर वसीम अकरम क्या करेगा? मसले सिर्फ चले जी, बहुत बड़ा दिल पे पत्थर लेके शाहिद अफरीदी साहब ने बयान दिया कि जी शेन को बाहर निकालना चाहिए। हाँ, तो क्यों वापस अच्छी बात है ना,
हाँ शाहिद अफरीदी ने एक बताया कि भाईजान अगर नई परफॉर्मेंस कर रहा तो उसको हाँ, बाहर अपने नहीं, क्रिकेट बाहर से बिठा। प्यार है ना यार, अपने ये मुल्क से थोड़ा प्यार सा है। जरा क्लैम स्टार सा भी मैच देख ही रहे होंगे, हाँ तो बरादरी जरा करके अपने कह दे। फोन करे जरा कि शेडी साहब हाँ की कर बस दे बे, तुसी ऐड कर हाँ लो, सुकून करो, ठीक है, साढ़े या लिबास दिखानी है पीएसएल की जरा, तैयारी कर हाँ लो। जरा काम करो, हाँ, अपने आप पे किसी वर्क और को करो। चांस दे दो यार। वो आप लेकिन मुझे ये आज बताओ, क्या किया है? आज शदाब को कितना स्कोर हुआ 4 ओवर, अ, 40 प्लस हुआ मेरा ख्याल। हाँ इतने ठीक है, हुआ है। किया 3 ओवर में कितना उसने? 31 था, आखिरी ओवर मैंने देखा नहीं। हाँ जी, तो किया कितना उसने? 30-35 ही किया। भाई वो 25 करेगा, 20 करेगा, 40-45 स्कोर वो हर मैच में दे रहा है, तो यार आप हाँ क्यों उसको उसको क्या करवाओ? क्या लेना है उससे, बिल्कुल आपकी बात ठीक है यार। उससे अच्छा भी राज पेसर के लिए विकेट थी ना, जैसे हम बता रहे थे कि आप फहीम अशरफ को ले लेते। फेमस या फेमस को क्यों बाहर निकाला है? बस पता नहीं क्या कौन टीम बनाने वाले हैं, इस पे बात एक करते ओवर में रहेंगे। एक मैच में आप उसको बॉलिंग नहीं करवाते हो, हाँ पहला मैच आपको वो विन करवा के टूर्नामेंट में इन तजर्बे करवाता बनाने है। क्या है। जब हालांकि नहीं है, पहले रिश्तेदारी है भाई, अच्छा चलें जी, रिश्तेदारी हैं जो भी है, यारियां दोस्तियां ये तो रिश्तेदारी। चलता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक टीम के लिए, अब आगे बस हम तो दुआओं पे अब बैठे रहेंगे कि न्यूजीलैंड भी हारे, श्रीलंका भी बस हारे। अब सारे भाई रोजों में एक दो ऐड कर लें, ये चीजें दुआओं दुआओं हाँ में शामिल कर अपनी लें, अपनी दुआओं में अपनी पाकिस्तान दुआएं टीम छोड़ को के भी थोड़ी शामिल सी। कर लें हाँ कि जी, पाकिस्तान पाकिस्तान टीम को ना शामिल करें। लोगों के लिए बददुआएं मांगना शुरू कर दें कि वो टीम हार जाए, वो टीम हार जाए, पाकिस्तान जीत जाए, वो टीम हार जाए, पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि इन्होंने जीत के नहीं आना, अच्छा इन्होंने चले मैं दूसरों एक को हरवा आपसे के आना सवाल है। कर ले, तो मैं फिर वो बता रहा था आखिरी ओवर में 3 रह गया, जी। जाफर ऑर्चर्ड आ गया, हम्म। क्या वहां पे स्पिनर को लगा देना अच्छा नहीं था? हाँ कर सकता था उसने सही। शॉट मारने के लिए घूमना ही घूमना था और उसका एज लगना था। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, हमारे यहाँ इस तरह की जो है ना अब जाहिर है तजर्बे देखें, होते ही नहीं है। सलमान बोल कर रहा है, उसका लगना ही एज लगना है लग एज। जाना है, जाहिर 3 है, स्कोर है यार फास्ट बॉलर का उसका, एज ऐसे ही निकल जाना है। यहाँ तो फिर यार स्पिनर को उसको मारना पड़ेगा, मारना फास्ट पड़ेगा। बॉलर को एज और लग जाएगा फैन को ऐसे वो ही। करवा दो, आप जिसका भी आओगे खुद आ जाओ भाई, हाँ मैच तो आप अपनी हाँ, तरफ से हार गए हो ना। पता नहीं है अब कौन डिसीजन लेता है, और इस तरह के बोल्ड डिसीजन लेने और चाहिए, भाईजान ये आगे डिसीजन कप्तान वो लेते ले हैं। रहा है जो कोर्स करके आया होगा, कोच है आपका, प्रैक्टिकली हाँ कुछ भी नहीं बस उसने ऐसे ही किया है, होगा, ऐसे ही है, एक ऐसे आधा ही है, अपनी कंट्री में ऐसे ही है। फर्स्ट क्लास खेला खेला होगा, वो वो एक भी पता नहीं किस वो तरह एक खेल गया। इंग्लिश की है ना मिसाल है, वंस ऑफ प्रैक्टिकल इज बेटर देन अ टोन ऑफ थ्योरी। कहते हैं थ्योरी जो आपको है ना, वो बंदा इतना कामयाब नहीं होता। यही ना जो यार, प्रैक्टिकल है ना, जिन्होंने मारे खाई हुई है ग्राउंड्स पे, जो ग्राउंड की रियलिटीज को हर तरफ पूरी दुनिया की जिन्होंने ग्राउंड्स पे खेला हुआ है, आप ऐसा कोई कोच लेके आए या ऐसा बंदा लेके आए जो आपको ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हो, उसको क्रिकेट से सिर्फ पढ़ के ना आया हो, वो क्रिकेट को प्रैक्टिकली खेलता हो, जानता हो, हर तरह की मार खाई हो, वो आपको कुछ बेहतर सिखा सकता है ना, आगे पढ़ा लिखा कोई आपको बेहतर सिखा नहीं सकता तो है। इन्होंने क्या इंग्लिश सिखवानी है प्लेयरों को? बस बस वो ऐसे ही भी है नहीं जी। सिखवा सकते भाई, अच्छा कोई मैन ऑफ द मैच हो जाए हमारा चले प्लेयर जी, माशाल्लाह। पाकिस्तान पे तो हम तो बात करते रहेंगे अब अब। करनी नहीं चाहिए यार, अच्छा टीम के चलो जी, बाद नहीं, इतनी लंबी वैसे बात हमारा करके अब कहते हैं दिल की सारी भड़ास निकाल भी ली, तो अब कहते हैं करनी नहीं चाहिए। चले शेब मुझे इंडिया गुस्सा। इंडिया इंडिया का क्या करेंगे अब आप? इंडिया का यार, लेकिन वो कम बैक कर सकते हैं भाई, वो टीम है कैसे कम बैक करेंगे भाई? अब वो भाई वो भी जिम्बाब्वे को अब 250 स्कोर मारेंगे तो उस रन रेट में यार वो आएंगे। मार सकते हैं भाई, वेस्ट इंडीज मार सकते हैं जिम्बाब्वे को, तो वो भी मार सकते हैं, उनका होम ग्राउंड होना है। मैं ये कह रहा हूँ मुश्किल है, मैं एक बात पे ना, मुश्किल है। अब मैं इंडिया के होम हम्म, ग्राउंड पे ना उनके क्राउड पे अब एतबार नहीं करता, क्योंकि उनके क्राउड का प्रेशर अपने प्लेयर्स पे ही है। या वो हो जाते हैं आप ये देखिए ना, मामला। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1.25 लाख का स्टेडियम है, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो नया बना है, उसमें 1.25 लाख ही नीला झंडा था। एक जाहिर ही बात है कर यार। रहा हूँ, ठीक है? तो फिर तो अगर आप कहते हैं होम ग्राउंड और क्राउड का, नहीं मैं तो ऑडियंस के वो हिसाब से नहीं, मैं उनकी वो कह पिच रहा हूँ ना, कंडीशन मैं उनके वही कह रहा हूँ कि उनके ही बरक्स हो गया ना, वो अपने ग्राउंड का यार प्रेशर वो अपने के साउथ परफॉर्म ना अफ्रीका किया तो की, ये होगा। वो साउथ अफ्रीका, ये जिम्बाब्वे, फर्क तो डिफरेंस वो तो है आपकी ना। बात ठीक है, मैं लेकिन जिम्बाब्वे ये नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया कह को बीट करके आ रही है करके आई है, मैं कुछ। ये नहीं कह रहा, मैंने क्या कम बैक कर सकती है, ठीक है। ठीक है, मुश्किल है, टूर्नामेंट उनके लिए भी टफ हो गया, हम्म। लेकिन उनके पास टूर्नामेंट की दो, कंडीशंस बड़ी हाँ दो अच्छी बन गई मैच हैं। हैं, हाँ 2 मैच हैं ठीक है। अभी उनके पास, अब तो हम ये भी नहीं कह हमारे सकते पास बस एक मैच ही कि है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि बारिश की वजह से हमें नुकसान हो गया। हाँ भाईजान नुकसान नहीं, आपको फायदा ही हाँ होना था, एक एक फायदा ही पॉइंट, नहीं होता तो है, एक आपका पॉइंट। 0 होना था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक है बात है। आप इंग्लैंड जो बड़ी मुश्किल से सुपर 8 में पहुंची है, जी। आप उससे भी मैच हार गए हैं, तो ये वाकई कि न्यूजीलैंड से भी हमने मैच हार ही जाना था अगर शुरू हो जाता तो। कौम की दुआओं से 1 पॉइंट हमें मिल गया था हाँ जी, बारिश की वजह से। तो इंडिया आपको लगता है कि कम बैक कर जाएगी? इंडिया लगता है मुझे कि कम बैक करेगी। कौन नजर आता है सुपर 4 में?
इंडिया वेस्ट इंडीज। अफ्रीका भाई वेस्ट इंडीज भी टफ है। नहीं, मुझे लगता है कि उस पूल में से तो मुझे अफ्रीका और वेस्ट इंडीज पसंद है। इंडिया मुझे अच्छा, इंडिया बाहर, बाहर ही है। इंडिया बाहर लगती हुई आपके नजर आ मुताबिक मेरे मुताबिक। और इस पूल चले में जी, से अल्लाह मुझे, करे जी इंडिया इस बाहर पूल हो। में से मुझे इंग्लैंड न्यूजीलैंड नजर आ रहा है। इंग्लैंड तो न्यूजीलैंड जो, पाकिस्तान हाँ से बाहर ही। हाँ, तो और क्या भाई, अब मैं तो दुआएं, मैं तो प्रैक्टिकल पे बात करूंगा, क्योंकि दुआएं अगर जितवाती होती ना तो इंडिया कभी भी ना हारता। उनकी 1.25 अरब की आबादी है। लेकिन वो, हाँ, दुआएं तो वो भी करते होंगे। फिर वही कह रहा हूँ ना, फिर हमसे ज्यादा दुआएं वो भी करते होंगे अपनी टीम के लिए। तो लेट्स होप जी, बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान के लिए। कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ याद आया आपको? यार मैंने क्या कहना, दिल टूटा हुआ है? बस ये कह रहा हूँ कि या अल्लाह, उनके कप्तान को क्रिकेट खेलनी आ जाए, और कप्तान को थोड़ी अक्ल भी आ जाए। और काश कोच वापस चला जाए इथों ही। आमीन। आपने बड़ी अच्छी बात कर दी कि काश ये कोच वापस चले जाए। बड़ी धीमी आवाज में गुफ्तगू की है। मुझे लग रहा था जैसे डायरेक्ट शायद अल्लाह ताला से लाइन मिल गई है इनकी, और उन्हें बता रहे हैं या अल्लाह पाक मेरी ये बात सुन लो, मेरी ये दिल की हसरत है, ये पूरी कर दो। नहीं भाजी देखो, इंग्लैंड का कोच कौन है? यार ब्रेंडन मैकलम, मैं ठीक है ना, साउथी। ठीक है, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ न्यूजीलैंड चो ही ਲੱਭਿਆ बिजू ही है। यार नहीं, ऐसे ना कहें। क्या कहूँ मैं, नहीं मुझे यार बताओ ना, मुझे ये बताओ कोई प्लेयर, भाईजान उनके और भी बड़े प्लेयर हैं। स्टीफन फ्लेमिंग को ले लो यार, फ्री है वो। यार पैसे ज्यादा ले लो कोई बात नहीं भाई, इसको जितने दे रहे हो वो आपके काम भी आ अच्छा जाएगा हाँ, यार। स्टेफन फ्लेमिंग एक बहुत बड़ा नाम है, क्या बात है उनकी। लेकिन ना, वो भाईजान हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो आगे फिर अपनी मर्जी करते हैं मौसम और हमें नकवी अपनी साहब कोई कर्म कर दो। अच्छा, अब इनसे जब बात करें ना, तो ये पता क्या करेंगे, आपके आगे ऐसे टेबल फेंक देंगे, चिट फेंक देंगे। जब किसी भी ऑफिशियल से बात करेंगे, वो कहेंगे ये देखो सलमान साहब ने इतने मैचों में कप्तानी की है, इतने मैच जीत गए, इतने हारे हैं, तो ये कौन से वो बुरे स्टैट्स तो नहीं है। इससे जान जाती है तो यार। भाई फिर तो आप बाबर के टाइम पे बड़े मैच जीते हुए हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, स्टैट्स ऐसे ये लोगों तो के आपने सामने ये रखते हैं। चीजें देखनी है। तो फिर भी अभी पाकिस्तानी टीम में उससे बड़ा प्लेयर तो है ही नहीं हाँ आपके। हाँ हाँ, T20 को चलो अभी उसका स्ट्राइक मैं रेट वही खराब हो कह रहा गया हूँ यार, कि ये भी इन्होंने करवाया भाई। हाँ, कह इतना कह के क्रिटिसाइज कर करके। क्रिटिसाइज कर करके उस बेचारे बिल्कुल, का हाँ, टांस ही खराब कर दिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। कल, बल्कि इतना ही नहीं, मुझे बताएं कल के मैच में आप किसको विनर देख रहे हैं, लंका और न्यूजीलैंड में? मैं तो कोई रूल, भूलवतनी हाँ जी, जाग गई, जागी। न्यूजीलैंड हार गया। बस नहीं यही ये अपनी देखे नहीं, उम्मीदें हैं। ये इन्होंने इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं पाकिस्तान को ये आगे देखे लेके जाने के लिए। अपनी ऑडियंस के लिए ये कह रहा हूँ, हालांकि मेरा दिल यही कर रहा है कि तो वापिस भाई आए, जो देखते हैं आपकी कराए दिल की आखिरी राय मैच। है वो बताएं लोगों को, आखिरी मैच जो हारे हैं। आपको नजर आ रहा है वो बताएं अगर तो लोगों कल को, जो देखें, हकीकत है वो बताएं लोगों को। कल वो न्यूजीलैंड को मार गया ना, तो आपको भी नहीं छोड़ेगा लंका। यार फिर ना मारना न्यूजीलैंड, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਿਰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ। अगर सानू मारना है तो फिर न्यूजीलैंड ने भी ना मारना, साडे को हरना है तो फिर न्यूजीलैंड को भी जीत जाओ। हाँ। बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं कल के मैच के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। हमारे वीलों के साथ जुटे रहिएगा। अल्लाह हाफिज।